लप्पू भैया और लप्पी भौजी अचानक सोशल मीडिया से गायब कहाँ हो गए हैं। ना ब्लॉग्स आ रहे हैं, ना वीडियोस आ रहे हैं। माता जी को लीपा पोती करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है बार बार कि मेरे बेटे बहू सही हैं। उनके ट्रोलिंग से वो लोग परेशान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने ब्रेक लिया है। अगर उन्होंने ब्रेक ही लेना था तो क्या लप्पू भैया और लप्पी भौजी अपने ब्लॉग्स में नहीं बताते कि हम ट्रोलिंग से परेशान हैं, इसलिए हम ब्रेक लेने वाले हैं। अचानक जिस तरीके से उनके ब्लॉग्स आने बंद हुए, ऑडियंस का ध्यान कहीं और जा रहा है। छोटा लप्पू कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है बार बार अपने थंबनेल में, अपने वीडियोस में। रातों रात उसका जैसे अम्बाला से वापस जाना अचानक से, और वीडियोस में ये बोलना कि भाभी अपना ध्यान रखना, आप खाना खा लेना, बार बार इस बात पे जोर देना। ऐसे लग रहा है जैसे लप्पू भैया और लप्पी भौजी के बीच में कोई एक बड़ा घमासान हुआ है जिसको माता जी लीपा पोती करने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ इनकी जो ट्रोलिंग होती है, क्या ऑडियंस इनके घर में जाके इनकी चीज़ें निकाल के आती है? नहीं। ये जो सोशल मीडिया पे ऑडियंस के सामने परोसते हैं उन पे इनकी ट्रोलिंग होती है। अगर आपको पूजा करनी नहीं आती है आप मत करिए। अपने वीडियोस के लिए आप भगवान का इस्तेमाल मत करिए, भगवान को कंटेंट मत बनाइए। आपको नहीं आता, आप सिर्फ एक दिया बत्ती करिए, भगवान उससे भी खुश हो सकते हैं। लेकिन आप अपने कंटेंट के लिए भगवान का अभिषेक कर रहे हो, भगवान को चम्मचें मार रहे हो, भगवान को कटोरी मार रहे हो, फूलों से उनके मुंह को रगड़ रहे हो, ये गलत है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। इन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में, और वीडियो पे हाइप देना नहीं भूलना है। सो गाइज 2-3 दिन से लप्पू भैया और लप्पी भौजी हमारी गायब है सोशल मीडिया से। लोग बहुत कुछ बातें कर रहे हैं कि इनके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई है इसलिए ये गायब हो गए हैं, कुछ बहुत बड़ा हुआ है, लप्पी भौजी वीडियोस में नहीं आ रही हैं। और इनका मेन कंटेंट क्या है? लप्पी भौजी चाहे वो लिंक पीपीडीएम करना हो, चाहे वो ब्लॉग्स बनाना हो, लप्पू भैया के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है। उनका कंटेंट सिर्फ तभी आता है जब वो क्या बोलते हैं, किसी से कंट्रोवर्सी करते हैं और बेड में बैठ के रिप्लाई वीडियो बनाते हैं, बेड में लेट के, तभी उनका एक कंटेंट होता है जो उनके नाम की वीडियो चलती है। अदरवाइज सिर्फ लप्पी भौजी से वीडियो चलती है, लप्पी भौजी ही प्रमोशन करती हैं, लप्पी भौजी लिंक पीपीडीएम करती हैं, लप्पी भौजी के ही ब्लॉग्स चलते हैं। इनके जो पूरे उसका ब्लॉगिंग का जो मेन चेहरा है वो लप्पी भौजी हैं। अब लप्पू भैया और लप्पी भौजी के बीच में कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ है कि लप्पी भौजी आ नहीं रही हैं वीडियोस में। उन्होंने मना किया है शायद वीडियोस में आने का, इसीलिए इनके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। और कल एक ब्लॉग डाला था जिसमें सी स्किन केयर का प्रचार कर रहे थे लप्पू भैया, उसमें भी इन्होंने रिसेंटली अपना कुछ नहीं डाला था। आगे पीछे जो भी ऐड किया था उसमें पुराने जन्माष्टमी वाले दिन के कुछ क्लिप्स ऐड कर दिए थे लोगों को ये दिखाने के लिए, लेकिन वो पुराने क्लिप्स थे। लप्पू भैया आप किसी मतलब सी स्किन केयर का प्रचार कर रहे हो, बिना मुंह धोए आप वीडियो में बैठ जाते हो, तो आप कैसे किसी स्किन केयर का प्रचार कर रहे हो? हाँ, कम से कम अपने फेस को तो अच्छा बना के किसी स्किन केयर ब्रांड का प्रचार करना चाहिए ना, ताकि लोगों को लगे कि आपका मतलब चेहरा अच्छा हो रहा है। वैसे होता नहीं है। जब जब आप सी स्किन केयर का प्रचार करते हो अपने चेहरे पे 36 फिल्टर लगा लेते हो, चारों तरफ लाइट्स जला लेते हो, ताकि आपके चेहरे पे ऐसे लगे कि भाई आप गोरे हो गए हो, कलर साफ हो गया है, डार्क सर्कल्स गायब हो गए हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जिस दिन आप करोगे उसके नेक्स्ट डे ही ऑडियंस को आपके चेहरे की सच्चाई पता चल जाती है। लेकिन हाँ, ऐसे लग रहा था जैसे इनको वो प्रचार करना ही करना था, इसीलिए इन्होंने वो प्रचार जबरदस्ती किया है। दूसरी तरफ माता जी लीपापोती करने में लग रही हैं, और जितनी भी जो चीज़ें हैं इनके बीच में जो घमासान हुआ है उसका जो ब्लेम है वो जो लोग इनके बारे में या इनकी सच्चाई बोल देते हैं उन पे ब्लेम डालने की कोशिश कर रही हैं कि हमको कुछ लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ है, हमारे बेटे बहू को परेशान किया हुआ है, ट्रोल कर रखा है हमको, इसीलिए हमारे बेटा बहू ने परेशान होके ब्रेक लिया हुआ है। जबकि छोटा लप्पू कुछ और ही बताने की कोशिश कर रहा है, जैसे रातों रात उसका अम्बाला से बिना किसी प्लान के मतलब घर से निकल जाना।
जब वो जा रहे थे, लप्पी का वीडियोस में दिखाई ना देना, सिर्फ उसके पैर छूते हुए पैरों को दिखाया गया, लप्पी का चेहरा उसमें नहीं लिया गया। जब वो जा रही थी, छोटी बहू बार बार ये बात पे फोर्स कर रही थी, भाभी आप खाना खा लेना, भाभी आप खाना खा लेना। तो ऐसे लग रहा था कि लप्पी भाऊजी ने शायद खाना नहीं खाया है, किसी बात से गुस्सा होकर लड़ाई हुई है या कुछ भी इनके बीच में हुआ है, तो खाना नहीं खाया है, इसीलिए छोटी बहू बार बार बोल रही थी कि भाभी आप खाना खा लेना। और वो लोग भी बिना कुछ खाना लिए हुए निकल गए स्टेशन पे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार बोल रहे हैं कि भूख लगी है, खाना चाहिए, खाना चाहिए। इस तरीके से वो लोग बात कर रहे थे। इन्होंने जो छोटा लप्पू है वो कुछ और ही, मतलब उसको मौका नहीं मिल रहा है, वरना वो पूरे घर की गाथा मतलब स्टार्ट करके रख दे। एक ब्लॉग में उसने स्टार्टिंग में बोला भी है कि मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बस यही बोलूँगा कि भाभी अपना ख्याल रखना। दूसरे किसी ने कमेंट किया था कि क्या लप्पी भौजी ठीक है, तो उसने एक रोने वाला इमोजी, जैसे आंखों में पानी भर जाता है ना, वो वाला इमोजी डाल के उसको रिप्लाई किया है। तो ये सारी चीज़ें उस ओर इशारा कर रही हैं कि जैसे वहाँ पे कुछ और ही महाभारत चल रही है, जिसकी लीपापोती माताजी ट्रोलिंग वाले लोगों पे डाल के ये बोल रही है कि लोगों ने हमको ट्रोल कर दिया है, लोगों ने हमारे बेटे बहू को परेशान कर दिया है, इसीलिए वो लोग वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है। अब आते हैं इस बात पे कि इनकी ट्रोलिंग हो क्यों रही है। क्या ये ऑडियंस इनके घर में जाके देख के आती है कि ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या हरकतें करते हैं? नहीं, ये लोग जो सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, लोग उस पे इनकी बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एग्जांपल लेते हैं, मुझे इतने लोगों ने डीएम किया, जो जन्माष्टमी वाले इनके कुछ वीडियोस थे, इन्होंने डिलीट भी कर दिए। हमारी लप्पी भौजी ने जो एक चम्मच से पिटाई कर रही थी लिटरली लड्डू गोपाल जी की, उनकी नाक पे कंटिन्यूसली मार रही थी, तो वो वाला वीडियो मुझे कई लोगों ने मतलब बोला कि आप ये वीडियो देखो, ये वीडियो देखो। मुझे कई लोगों ने बोला कि देखो ये कैसे सेवा करते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, लोग ना बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मौका मिलता है। मैं खुद कितनी बार सोचती हूँ कि मुझे लड्डू गोपाल जी लाने हैं, सिर्फ मैं इसलिए नहीं लेके आती हूँ, मेरे मन में ये ख्याल आता है कि शायद मैं अभी सेवा करने के लायक नहीं हूँ, मैं अच्छे से सेवा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं नहीं लेके आती हूँ। कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि हम 4-5 दिन उनको नहीं दे पाएंगे, या मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा सिर्फ घर में सजाने का नहीं होते हैं। लड्डू गोपाल जी लोग अपने बच्चे की तरह लिटरली उनकी सेवा करते हैं। जब वो आते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, उनको मतलब बहुत एक अलग वो होता है। और ये लोग 10 दिन लगातार चिकन मटन खा के 11वें दिन उन लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं, ना कभी उनका भोग लगाते हुए दिखाई देते हैं, ना कुछ करते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। जरूरी नहीं होता है आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखो, बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। लड्डू गोपाल जी वो रखो जब आपके मन में श्रद्धा हो, आप उनको रख सकते हो, आप उनकी सेवा कर पाओ, आप उस लायक हो, तब उनको रखो। इन्होंने लप्पी भौजी ने इतना तामझाम जोड़ा क्योंकि इनको 2-4 ब्लॉग्स छापने थे, 10-50-100 रील्स छापने थे फेसबुक के लिए, कंटेंट के लिए, जन्माष्टमी के लिए। इन्होंने साजो सिंगार किया और ये पंचामृत से अभिषेक करा रही थी। वो रील्स मेरे सामने आए। लिटरली ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं होता है जो, देखो बहुत सारे विधि विधान ऐसे होते हैं, इंसान से गलती होती है। बहुत सारे विधि विधान ऐसे होते हैं कि आपने कोई, जैसे एक आपने दही पहले डाल दिया, कि आपने दूध पहले डाल दिया, कि आपने शहद पहले डाल दिया, या कोई चीज़ आप भूल गए पंचामृत बनाने में, वो एक गलती होती है, इंसान से हो जाती है और वो किसी से भी हो सकती है, वो गलती नहीं मानी जाती, भगवान सब माफ़ कर देते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से पूजा कर रहे हो भगवान की, वो कोई सिखाता नहीं है। आजकल छोटे बच्चे को भी अगर आप ये बोलोगे ना ये भगवान जी हैं, तो बच्चे को भी पता होता है कि हमको इनको कैसे टच करना है, कैसे हाथ जोड़ना है, कैसे इनसे प्रेयर करनी है। ये हम नहीं सिखाते, बच्चे को सिर्फ इतना बताना है आपको कि ये भगवान है। आजकल क्या लप्पी भौजी को इतना भी नहीं पता कि लड्डू गोपाल जी को कैसे नहलाया जाता है, कैसे उनका अभिषेक किया जाता है? आप दही डाल रहे हो,
आप अभिषेक कर रहे हो। पहली बात तो लड्डू गोपाल जी को ऐसे जो लप्पी भौजी ने दिखाया बिना कपड़ों के, एकदम ऐसे दिखाते ही नहीं है। अगर अभिषेक भी करते हैं तो एक छोटा सा लंगोट उनके ऊपर होता ही होता है। आप कहीं भी किसी भी मंदिर का अभिषेक देख लेना, बिना कपड़ों के टोटल लड्डू गोपाल जी को या किसी भी मूर्ति को अभिषेक नहीं किया जाता है। एक छोटा सा पतला सा लंगोट उन पे रहता है, तब अभिषेक करते हैं। आप वो डाल रहे हो कटोरी भगवान के सर पे, टक 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 करके करे जा रहे हो, क्योंकि कटोरी वैसे जो थोड़ा बहुत बचा है वो सारा आपको डालना है उसके ऊपर। आप शहद डाल रहे हो, आप दूध दही डाल रहे हो, चम्मच को ले लेके पूरी कटोरी खाली करके टक 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 उनकी नाक पे बजा रहे हो उस चम्मच को, कि चम्मच में जो भी थोड़ा बहुत दही बचा है वो भी उनके नाक पे टक टक करके आप नीचे गिराना चाहते हो। ये किस तरीके की सेवा है? उनके मुंह को साफ करने के लिए आप प्लेट में जो रखे हुए हैं फूल, उन फूलों को लेके आप मुंह पे रगड़ देते हो उनको फेस साफ करने के लिए। ये किस तरीके की सेवा है? आप मत रखो, आप मत रखो बिल्कुल। आप डेली दीपक भी जलाओ ना, उसी से भी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। जरूरी नहीं होता है कि हर इंसान इस लायक हो कि आप हर कोई सेवा कर सको, लेकिन भगवान को तो बख्श दो यार। भगवान के सामने तो दिखावा मत करो कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। आप इन्हीं चीज़ों के लिए आपकी ट्रोलिंग हो रही है। आप जो लोग आपको इस वीडियो पे गाली दे रहे हैं वो आपको जायज़ गाली दे रहे हैं, और माता जी कह रहे हैं हम लोग सही दिखा रहे हैं, फिर भी हमें गाली दे रहे हैं लोग, हमारी ट्रोलिंग कर रहे हैं। मैंने कहीं तो भी देखा कि इसमें किसने क्या गलत कर दिया, मैं तो खुद वहीं से हूँ, इसकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें लप्पी ने कुछ गलत नहीं किया। लिटरली मतलब आप कहीं भी जाके देखो, जो जो लड्डू गोपाल जी को रखे हुए हैं वो किस तरीके से सेवा करते हैं। क्या वो डेली ऐसे चम्मचे मारते हैं नाक पे लड्डू गोपाल जी के? आप कैसी बातें कर रहे हो? मतलब ठीक है, आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पसंद करो, वो जायज़ है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर का साइड लो, आपका अपना पक्ष होता है, तरीका होता है देखने का चीज़ों का, वो जायज़ है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आप गलत चीज़ों को बढ़ावा मत दीजिए। आप ये सिखाओ कि यहाँ पे आपने गलती करी है, आप ये चीज़ें मत डालो सोशल मीडिया पे, ये गलत वीडियो है, आप इसको हटाओ। आपने यहाँ पे ये गलत तरीके से किया है। भगवान को ऐसे चम्मचें नहीं मारी जाती हैं, कटोरियाँ नहीं मारी जाती हैं, आप गलत दिखा रहे हो। बल्कि आप ये बोल रहे हो अरे इसमें कुछ गलत नहीं है। ये क्या है भाई? अंधभक्ति करो लेकिन बिल्कुल अंधे मत बनो। आंखें खोल के देखो, क्या आप भी ऐसे सेवा करते हो भगवान की? और माता जी बोलती हैं कि लोग हमको फालतू में परेशान कर रहे हैं। क्या आपके लिए ये चीज़ें सही है माता जी? माता जी ने बोला कि मेरी बहू को कपड़े के लिए ट्रोल किया, आपने कपड़े को मुद्दा बना लिया कि कपड़े पे बात की, कपड़े पे आपने मुद्दा बना लिया। माता जी लोग आपसे बात कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि जो भुट्टो के घर में कांड हुआ था, भुट्टो के घर से जो वीडियो आई थी जिसमें लप्पी भौजी बहुत हंस खेल रही थी और बहुत बातें कर रही थी, आपने और लप्पू भैया ने उस पर सफाई क्यों नहीं दी कि वो किस तरीके की बातें कर रही थी? जहां आपका कन्वीनियंस होगा वहां पे आप अपना रोना लेके आओगे, क्योंकि आपको पता है कि कपड़ों के ऊपर तो फालतू का ट्रोलिंग होता है, इसको हम मुद्दा बना सकते हैं क्योंकि ये हमारी फेवर की चीज़ है कि कोई किसी को कपड़ों पे ट्रोल नहीं कर सकता है। और बिल्कुल जायज़ बात है कि कपड़ों पे ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने जो ऑडियंस कमाई है ना वो अपने कपड़े दिखा के ही कमाई है। आपने एक अलग तरीके के पहनावा दिखा के ऑडियंस कमाई है। अगर आप और अलग तरीके का पहनावा लेके आओगे तो ऑडियंस आपको बोलेगी। माता जी ने बोला इंस्टाग्राम पे लोग किस किस तरीके के वीडियोस डालते हैं, लोग उनको ट्रोल नहीं करते हैं, आप भी डालो। लोग मतलब आपको भी उस तरीके की ऑडियंस मिलेगी। लोग उनको इसीलिए फॉलो करके रखे हैं क्योंकि उनको वो तरीके के लोग पसंद आते हैं। आपके पास ऑडियंस वो तरीके की नहीं है, तो आपने जब कपड़ों का मुद्दा बनाया तो लोग आपसे जब उस वाली वीडियो की सफाई मांग रहे थे तब आपने सफाई क्यों नहीं दी अपने वीडियोस में आके? लप्पू भैया ने भी कपड़े वालों पे एक वीडियो बनाया। हालांकि मैं इसमें लप्पी भौजी को अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने ये बोला था उस वीडियो में कि मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से अपने कपड़ों का ध्यान रखूंगी। लेकिन लप्पू भैया हमें किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जब कपड़ों पे आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो उस वीडियो पे आपने सफाई क्यों नहीं दी? जब 2-3 दिन बाद वो भुट्टो की बहन ने वीडियो हटाई थी जिस पे लप्पी भौजी की इतनी सारी ट्रोलिंग हुई कि वो किस तरीके की बातें कर रही थी, तब आपने सफाई क्यों नहीं दी उस चीज़ पे?
अभी एक वीडियो और सामने आया जिसमें लप्पी भौजी ज़मीन पे लेट के किसी डांस मतलब डांस कर रही हैं, कोई मतलब वीडियो बना रही हैं, किसी का प्रमोशन कर रही हैं अपने गले के सेट का और साड़ी का। उनका भाई उस वीडियो को शूट कर रहा है और लप्पू भैया और उनका भाई बेड पे लेटे हुए गेम खेल रहे हैं या किसी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। आप ये सोचो, क्या सिर्फ लप्पी भौजी का काम मतलब लप्पी भौजी ही काम करेंगी और लप्पी भौजी की भी दाद देनी पड़ेगी जो पति वहाँ पे गेम खेल रहा है और खुद प्रमोशंस कर रही हैं वहाँ पे ज़मीन पे लेट लेट के, और लोग इतने गंदे गंदे उस वीडियो पे गाली दे रहे हैं। अगर वो वीडियो सिर्फ गाने की आई होती जो कैमरे में शूट हुआ है, वो वीडियो डाली जाती, उनको कोई भी ट्रोल नहीं करता। उनकी ट्रोलिंग क्यों हुई है? उन्होंने वो वीडियो डाली है कि कैसे शूट किया है, कैसे भाई शूट कर रहा है, लप्पू भैया वहाँ पे लेटे पड़े हैं, वो गेम खेल रहे हैं और लप्पी भौजी वहाँ पे डांस कर रही है। वीडियो की ट्रोलिंग उस वजह से हुई है, लप्पी भौजी की ट्रोलिंग उस वजह से हुई है क्योंकि आप बैक कैमरे की चीज़ें दिखा रहे हो। जो आपने प्रमोशन वीडियो बनाई है, अगर आप वही पूरी प्योर वीडियो डालते तो कोई भी लप्पी भौजी पे उंगली खड़ी नहीं करता और कोई भी सवाल नहीं करता। मैंने बहुत बार ऐसे बोला है और फिर बोलूँगी कि शायद ये जानबूझ के लप्पी भौजी की ट्रोलिंग कराते हैं लप्पू भैया, इसीलिए बार बार सिर्फ उन्हीं की ही ऐसी वीडियोस क्यों सामने आती हैं, क्यों सामने मन से डलवाई जाती हैं ताकि ट्रोलिंग से ही सही वीडियोस वायरल जाएं। और माताजी अपना अलग ही राग बखान रही हैं कि मतलब बहू बेटे की लड़ाई को ऑडियंस का नाम दे रही है कि ऑडियंस ट्रोल करती है या कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, इसीलिए मतलब हमारे बेटे बहू के वीडियोस नहीं आ रहे। जबकि छोटा लप्पू को बस एक मौका चाहिए, वो सिर्फ लिटरली एक मौके का इंतजार कर रहा है कि आप उसको मौका दो और वो कौन कौन से राज खोल के रख देगा। जैसे उसने ये बोला था कि यहाँ 12-12 1-1 बजे तक खाना नहीं मिलता है। अभी उसने अपनी एक वीडियो में बोला था कि हमको वहाँ जाके बहुत अलग लगता है, ना दिन का पता चलता है ना रात का पता चलता है, रात को 3-3 बजे तक काम होता है, इसीलिए बोलते हैं घर में बड़े गार्जियन का होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बातें उसने अपने वीडियो में बोली हैं। ऐसे लग रहा है वो भरा हुआ बैठा है, बस उसको मौका चाहिए कंट्रोवर्सी का और वो सारे राज खोल के रख देगा। तो पहले आप अपने घर में देखो कि लप्पू और लप्पी भौजी कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हरकतों से, कुछ अलग टाइप की वीडियोस डालते हैं जिससे उनकी ट्रोलिंग होती है। माताजी उन पे लीपापोती कर रही हैं और छोटे लप्पू का अपना एक अलग ही चल रहा है। सो गाइस, यही था मेरा। आप ज़रूर बताना, कृष्ण जन्माष्टमी वाली वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी होगी और मैंने भी डाली थी वो वीडियो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी भाई, बिल्कुल पसंद नहीं आई थी वो वीडियो। आप मत डालो ऐसे वीडियोस, लेकिन इनको हर चीज़ का कंटेंट बनाना होता है तो ये डालते ही डालते हैं। तो प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ हाइप भी दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।